करना, इसलिए कहा वो भाव नहीं है और बिना प्रेम की इन भेंटों से आप कुछ भी चढ़ाएं उसमें प्रेम नहीं है। हमने देखा प्रैक्टिकल है जी। आदमी बहुत आदमी होते हैं जेब में हाथ देंगे कैप्टन साहब है जी। अब तो बंद हो गया, ऊपर सबसे 2000 का नोट, उसके बाद 500 का नोट, फिर उसमें 100 का, फिर 50 का और बीच में से निकालेंगे तो महिला सा 10 का है जी। अब वो दिखा रहे हो या क्या कर रहे हो, सब दिखा निकाल कर जेब से और बीच में से कोई जो कहीं ना चलता हो वो नोट चढ़ाएगी, फिर भगवान को चल गया। हमने एक महात्मा से एक बात सुनी कि आपके पास में पैसा रुपया है, आप भगवान को चढ़ाते हो है जी। जितना पुराना नोट होगा वो उतने ही हाथों से हो पाएगा, चल के तो पुराना होगा या नहीं। अब वो पता नहीं कहां कहां होके आया है, तब वो मैला हुआ है, किस किस भाव से किस आदमी ने उसको छुआ है जी। हो सकता है आपके पास जो नोट आया हो किसी मांस बेचने वाले से आया हो, मांस बेचने वाले ने सब्जी वाले को दिया हो, आप सब्जी खरीदने गए आपने बड़ा नोट दिया हो, सब्जी वाले आपको छोटा दे दिया हो। उसमें क्या क्या भाव और क्या क्या गंदगी मिली है, क्या क्या लगा हुआ है और आप वो मेला सा नोट भगवान को चढ़ा देते, फटा सा नोट भगवान को चढ़ा देते हो है जी। अब वहां तो भगवान को माता ही तो नहीं कह रही क्यों चढ़ा रहे हो, और आप विचार करिए उसके साथ क्या क्या चढ़ रहा है। अपने नोट को धोया तो नहीं, उसमें कैसे हाथ लगे, कैसा है क्या है, धोया तो नहीं ना आपने, ऐसा कैसे चढ़ा दिया। अब वो किस तरह से गंदा हो गया, किस तरह से कहां कहां के प्रचलन से वो ऐसा हो गया, आप उसको चढ़ा रहे हो है? और कोई वस्तु झूठी हो, गंदे हाथ लग जाए तो चढ़ाते हो क्या? घर में बनाया प्रसाद हो, बच्चा झूठा हाथ लगा दे, गंदा हाथ लग जाए, क्या उसको चढ़ा देते हो है जी। पर गंदा सा फटा नोट को चढ़ा देते। और हमारे सामने तो बड़ी समस्या है ज्ञान प्रकाश। एक दिन एक आदमी ने ऐसे रुपया चढ़ा दिया, हमारा शिष्य था। मैंने कहा ये जो तुमने जेब से रुपए निकाले थे दिखाने के लिए निकाले थे, वो बाई चांस मेरी नजर पड़ी, उसको कई जगह चिपकी लग रही थी, फट रहा था। मैंने कहा भैया दरबार में दान पात्र भी नहीं है और चढ़ाने के लिए कहा भी नहीं जाता, बल्कि पहले तो घोषणा की जाती थी, आप जैसे भक्तों ने मजबूर कर दिया कि शुरू शुरू में विचार करिए, अनाउंस किया जाता है गुरु जी के सामने कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाएगा। तो लोगों ने मंत्र ले लिया, शिष्य हो गए। शास्त्र ये भी कहता है कि संत के सामने खाली हाथ मत्था नहीं टेकना चाहिए, तो मजबूरी आ गई, फिर कहना बंद कर दिया। अब मैंने उसको कहा ये तो बहुत गलत किया भैया, तो पाप है, नहीं है तो मत चढ़ाओ। अब आजकल के शिष्य बड़े तेज हैं कैप्टन साहब, उसने वो बात याद रखी। अब कहीं जैसे भी हम सब बोल रहा था ना कि माता जी कृपा से आपने भी देखा है कि अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो ऐसी की बात वो मेरे सामने बैठा था, ऐसी कहीं कराया, गुरुजी एक बात बताऊं क्या? कहना उस दिन मैंने नोट चढ़ा दिया तो आप कह रहे थे भैया तुमने गलत किया। भाई और कहीं तो माता जी दरबार में चढ़ाया, ये मान लो गलती चढ़े, पर एक बात बता दो माँ क्या? गुरुजी एक बात बताओ, जब दरबार में जिसकी हड्डी टूट गई, पैर टूटा, लंगड़ा आदमी चल सकता है तो फटा नोट नहीं चल सकता क्या? मैंने कहा बात तो तेरी बहुत सही है जी, बात तो बिल्कुल सही है, पर मैं एक बात है देख भाई, अब वो आगे चलेगा नहीं चला, तेरा तो चली गया, तेरी बात का उत्तर मिल गया, जय माता दी। तो आजकल मैंने भाव की बात की, वो भजन ऐसा भाव की बात है? पर जब भगवान को चढ़ाते हो, भगवान ने कहा तो नहीं चढ़ाओ, तो जो आपके पास अच्छे से अच्छा है जी, आप अपनी सामर्थ्य से जो अच्छे से अच्छा भोजन बना सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा फल ले सकते हैं, जो आपके पास अच्छे से अच्छा रुपया पैसा है, वो भगवान को चढ़ाइए। जैसे अब मान लिया कोई बहन देवी जाती है मंदिर में प्रसाद लेकर, वो ले गई लड्डू, भोग लगने के बाद वापिस क्या दिया जाएगा? उसमें थोड़ा सा रख कर पुजारी दे देगा ना वापिस। जो लड्डू लेके जाएगा उसको क्या मिलेगा? जो बर्फी लेके जाएगा उसको क्या मिलेगा?
जो चबोनी लेके जाएगा उसको क्या मिलेगा, जो बतासे लेके जाएगा उसको है जी। बापू ने अपना अंदाजा लगा कि पटाखे चढ़ाओगे तो कैसा मिलेगा। जय माता, एक बार कह दो जय माता दी। तो पहला का दूसरा कारण